हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। और ये है मेरा आदि और हम जा रहे हैं पापा का चेकअप कराने के लिए शीला तिवारी। वहाँ आज बुला रखा है पापा को, तो हम लोग जा रहे हैं। हम पीली कुटी के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। ओहो, आराम से। आज आदि की भी छुट्टी थी। पहले हम लोग इसको लेके स्कूल के लिए बस स्टॉप तक पहुँच गए, क्योंकि हमने भी डायरी में देखा नहीं, तबीयत खराब थी। हम लोगों ने भी ऐसी, हमने सोचा एक दिन छुट्टी, एक दिन इनके पेपर हो रहे थे। हमने कहा आज एक दिन की छुट्टी हो गई, अब एक दिन पेपर होगा। पता चला कि आज भी छुट्टी है। इसके मौज ये हमारे साथ आ गया। और लोला है, बता दे, लोला है इधर देख के बताओ। है नहीं जाओगे? क्यों? और गाइस, वीडियो बनाने से पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, जो कि मैं नहीं दे पाई क्योंकि मुझे इतने कुछ पता नहीं था इस बारे में कि देते हैं कि नहीं देते हैं, करके या कैसे देते हैं। मुझे कुछ भी पता नहीं था। नई थी यूट्यूब पे, तो मुझे इतना पता नहीं चला। फिर बाद में जब उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे पहले अपने बारे में बताया जाता है। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं बताती हूँ आपको, मेरा नाम मीना बगड़वाल है। मैंने MA का रखा हिंदी से। और मेरे 2 भाई हैं और हम 2 बहनें हैं। एक भाई की शादी हो गई है, जिसके 2 बच्चे हैं, जो मैं संजू और प्रियांशु का नाम लेती हूँ, उसी के बच्चे हैं। हाँ, ये आदि मेरे मामा का नाती है। ये हमारे साथ यहाँ पढ़ता है, स्कूल पढ़ने के लिए आया है। इसकी मम्मी पापा सब गांव में रहते हैं। हाँ बेटा, क्या कर रहा है? हाँ, मैं पिचकारी लाऊंगी आपके लिए। और मम्मी है, पापा है, भाभी है घर में। और क्या कहते हैं, मेरी मामा की बेटी भी है हमारे साथ, वो भी हमारे साथ ही रहती है। और हम सब लोग रहते हैं एक साथ। तो बस यही है। अब आगे तो फिर आप देख ही रहे हो, जो होता है वो मैं सब वीडियो में डालती रहती हूँ अपनी। इतने जने हैं हम, 11 जने हैं परिवार में, सब मिला के टोटल। बहुत बड़ा परिवार है ना। हाँ, 11 जने रहते हैं हम लोग साथ। ठीक है बेटा, बाय करो फिर। अब बोलो, जब हम हॉस्पिटल से वापस आएंगे तब बनाएंगे। बोलो, वापस आएंगे तब बनाएंगे। हाँ ठीक है। और दीदी से अब नहीं, अब बताइए। अब ऐसे ही बताना, ठीक है? आप बताइए। नहीं, आई। अब 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 हाँ थोड़ी। हाँ, ऐसे ही देखो 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 फ्रेंड, कैसे रो रहा है ये। देखो देखो, ये कैसे रो रहा है। बुआ पिचकारी ला रही है छोटे से बच्चे के लिए। हॉस्पिटल से आ रहे हैं, बताओ। एक आप खुद ही सोचो, हॉस्पिटल से आ रहे हैं, घर में जाना है, दवाइयाँ नहीं ले रखी है, कुछ नहीं ले रखा। अभी मेरे लिए पिचकारी लो, हॉस्पिटल में दवाइयाँ अपने आप रहता है, बोल रहा है। ये देखो, ये देखो। आप कह रहे थे ना ये बहुत अच्छा बच्चा है। देखो ये देखो, आपने एक बार किया था ना, बहुत अच्छा है ये आदित्य। देखो कैसे रो रहा है। बेटा तुम्हें क्या चाहिए? ये देखो। तो घर जाएंगे, घर जाके खाना खाएंगे, उसके बाद पिचकार। ये देखो कैसे रो रहा है। ये देखो, देख लिया आपने? देख लिया? पीपी खड़ी है, चुप। ठीक है, अब हम जा रहे हैं घर को। हाय फ्रेंड, मैं आ गई थी घर में कब से, लेकिन फिर घर में जो है घर का काम हो जाता है। और थोड़ी पापा की नई दवाइयाँ ऐड की है डॉक्टर ने। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी परेशानी होती है, तो आप इनको लेके तुरंत हॉस्पिटल में आए। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे सब लोग। और अपनी बहन को लेके गई थी, उसके कान पक गया था उसका कान, क्योंकि वो खुजलाती रहती है, माचिस की तीली डाल के खुजलाती रहती है। खुजलाती कुछ हो नहीं हो, फिर भी माचिस की तीली डाल के कान में घुमाती रही, उसकी आदत पड़ गई। उसके कारण उसके कान में घाव हुआ, घाव की वजह से उसका कान पक गया। तो अभी डॉक्टर ने मना के रखा है। और थोड़ा वैसे भी थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम तो था ही उसको,
तो उसके कान थोड़ा वो बंद जैसे हो गए थे, उसको लग रहा था कि मेरे कान बंद हो रहे हैं। तो वो पता है हम लोगों ने एक तरकीब, हम लोगों ने क्या ना उसको तेरे को तो डॉक्टर ने बताई थी एक बार, याद है तुझे? वो तो अलग बात थी। बहुत पहले बताई थी, बहुत पहले एक डॉक्टर नहीं बताई थी हमको कि अगर जैसे सर्दी जुकाम से कान में कभी ऐसा होता है ना बंद हो जाते हैं, तो हम ऐसे ऐसे अंदर को सांस लेकर ऐसे नाक बंद करके फूंकते हैं ताकि अंदर के ये पर्दे थोड़े उठे। लेकिन ये गलत है। ईएनटी के डॉक्टरों ने कहा इसकी वजह से इनके कान में रैशेस हो गए हैं, क्योंकि पर्दों को ज़बरदस्ती हम उठा रहे थे ऊपर को। तो वो नहीं करना है, नहीं आप लोग कभी ऐसा करिएगा, क्योंकि आज फिर इसके कान चेक कराए और मशीन, मैंने वीडियो भी बनाई है, उसमें मशीन डाल के पूछ रहे हैं कि आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, किस तरीके की आवाज़ आ रही है। तो यही सब कराया। फिर इसका अभी एक टेस्ट और लिखा उन्होंने, जो बाहर के लिए लिखा, वो सरकारी हॉस्पिटल में होता है नहीं, पता नहीं कितने तक का होता है वो टेस्ट। अब वो बाहर कराएंगे, देखेंगे। पर हमारी धन्नो ने बहुत साथ दिया ना, हमारी धन्नो पुरानी है पर ओल्ड इज गोल्ड, अच्छी है, ठीक है, जैसी भी है हमारे लिए तो अच्छी है। कि हम जाते हैं आराम से, पहले ऑटो का इंतज़ार करो, कभी रात के 2 बजे या 12 बजे पापा को पेन हो जाता था, तो पापा बेचारे कह के भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो सोचते थे रात में लड़कियां कहाँ जाएंगी। भाई मेरा यहाँ रहता नहीं, ड्यूटी करता है वो, तो वो सोचते थे रात में लड़कियां कहाँ ऑटो लेने जाएंगी, कहाँ ये जाएंगी, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में अब तो तब भी सबके पास गाड़ियाँ, उस टाइम गाड़ियाँ भी नहीं थी किसी के पास नहीं थी, हमारी लाइन में ही किसी के पास गाड़ी नहीं थी। और एक दिन दे दिया, 2 दिन दे दिया, रो कौन गाड़ी देता। फिर इसी चक्कर से हमने अपनी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, गाड़ी ली है सेकंड हैंड गाड़ी, लेकिन सही है, अच्छी है। पैसे तो बुरे वक्त में आए वही अपना दे बेटा, ये क्लिप निकाल दे, सबसे प्यारी बैगनार हमारी। तो ठीक है फ्रेंड, अब गुड नाइट। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसमें कमेंट ज़रूर करना। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, लाइक कमेंट तो कर ही देना।